नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा घड़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं सत्तर और भी चैनल से आदित्य ससंगी भाई और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। हमने बात की थी किस तरीके से 800 जर्नलिस्ट को इकट्ठा किया गया, फाइनली वो मीटिंग हुई। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है। 800 जर्नलिस्ट को बुलाना फिजिकली, लीविंग द कमांड सेंटर्स इज नॉट एन इजी जॉब। सबके आने रहने खाने के, खैर वो तो फाइनेंशियल्स एंड लॉजिस्टिक्स इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट सबको इकट्ठा करना, समथिंग व्हिच कैन बी डन ओवर अ टेली कॉन्फ्रेंस काइंड ऑफ अ थिंग, इसका मतलब बात बड़ी थी, इसलिए उनको इन पर्सन बुलाया गया है। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द टॉपिक। देखिए क्या है कि गायत्री जी, कुछ लोगों को पहले तो आपके दर्शकों को प्रणाम, आपको प्रणाम। और आज नवा दिन है नवरात्रि का, तो सबको शुभकामनाएं। मैं भी मंदिर होके आया हूँ। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि देखिए कि अनप्रेसिडेंटेड मीटिंग थी ये, 30 साल में पहली बार। ये तो पहला बात है। दूसरा, कुछ जनरल्स को 4 दिन लगे ट्रेवल करने के लिए, डिस्पाइट हैविंग ऑल मिलिट्री कंफर्ट्स, ना। फ्लाइट में थी फिर क्या? फ्लाइट में 4 दिन तो नहीं। नहीं, कमर्शियल फ्लाइट्स में नहीं आते ना ये लोग, दे कम इन मिलिट्री प्लेन्स। तो 4-4 दिन लगे हैं। जब सोचिए कहाँ कहाँ डिप्लॉय होगी इनकी सेनाएं। और फिर आ, फिर क्या था कि मोस्ट ऑफ दिस जनरल्स आर कमांड हेड्स। तो अब अगर कमांड से जा रहे हैं कहीं पे, तो किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा, हैंड ओवर करना पड़ेगा उसको पूरा, हाफ भी नहीं। तो जस्ट इमेजिन कितना प्रेशर डाला होगा इन लोग जनरल्स के ऊपर। और जब यहाँ पे लौटे, तो अब यहाँ पे जब बैठे कॉन्फ्रेंस में, ट्रम्प ने इनको लाइन बोली कि भाई तुम यहाँ से निकल नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम वॉक करोगे तो तुम भी जॉब से हाथ धो बैठोगे। ठीक है। मतलब 2.5 घंटे की बकवास सुनाने के लिए इतने इनका समय बर्बाद किया। अब क्या, ये तो थोड़ा पब्लिक स्टेटमेंट्स है वहां पे जो स्पीचेस हुई। हम लोग तो स्पीचेस के बारे में मालूम है, हमको ये नहीं मालूम कि बिहाइंड द सीन क्या क्या मीटिंग हुई है। इट इज एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया था आपके शो पे पहले, एग्जैक्टली कि पहला फोकस मैंने 3 चीजें बताई थी। पहला था कटिंग ऑफ द पोजीशंस, मैंने आपको बोला था। दूसरा, रीअसाइनमेंट टू इंटरनल जॉब्स। अब यूएस मिलिट्री अमेरिकी शहरों शहरों में काम करेगी। और मैंने तीसरी चीज आपको बताई थी, तीनों मेरे एजम्पशंस थे और तीनों के तीनों सही हुए, क्योंकि ये एजम्पशंस थे मेरे, मतलब कि आई वाज नॉट श्योर। मैंने बोला भी था, डिस्क्लेमर डाला था आपके शो पे पहले। और तीसरी चीज थी कि refocusing the entire military for another war. Okay, so lean and mean military, ये तीन हम लोगों ने बात किया था। people can see our show before and all three have come true. अब जो अब यहाँ पे 5 चीजों की बात की गई पीट हेगसेथ के द्वारा। पीट हेगसेथ डिफेंस सेक्रेटरी है, बहुत ही जूनियर रैंक के ऑफिसर थे। तो पहली बात तो, इतने जूनियर रैंक का ऑफिसर किसी सीनियर, इतने सीनियर ऑफिसर्स को संबोधित करे, किसी को पसंद आया नहीं। यहाँ पे मैंने बहुत सारा अमेरिकन मीडिया के इंटरव्यूज देखे और अमेरिकन मीडिया के जो फीडबैक देखा इसके ऊपर, बोथ साइड्स का, राइट विंग और एज वेल एज लेफ्ट विंग, क्योंकि हम तो दोनों विंग के नहीं है। हम लोग तो अपने ही विंग पे हैं, धार्मिक विंग पे। तो हमारे को फर्क पड़ता नहीं कौन लेफ्ट में कौन राइट पे। तो उनको 3 चीजें बोली। पिक सेक्शन में बड़ा क्रूड लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ताकि आपके दर्शक समझ सके। बोला कि तुम लोग बहुत मोटे हो, काम नहीं कर सकते। तुम्हारा डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि मैं तुमसे ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग करता हूं तुम्हारे अलावा। तीसरा उन्होंने बात बोली कि LGBTQ और ये सब जो सूप है वो नहीं यूज हो सकता, अब चलेगा नहीं, इलीगल है। चौथा उन्होंने बात बोली, कमांडर्स हैव द राइट टू फायर एनीवन इफ दे डोंट लाइक, फ्रीडम दे दिया उनको। और पांचवी बात बोली उन्होंने, महिलाओं को कॉम्बैट रोल्स नहीं दिया जाएगा। ओके, विमेन विल नॉट बी गिवन कॉम्बैट रोल्स, उनको वहां से वापस पुल आउट किया जाएगा। दिस इज अ न्यूज़, क्योंकि इनकी महिलाओं की पिक्चर्स पे बड़ी मूवीज बनी है। आई मीन महिलाओं का इन इन कॉम्बैट सिचुएशन पे बहुत मूवीज बनी है। अमेरिका वो जो मूवीज दिखाते हैं उसका एग्जैक्टली उल्टा करता है। अगर मूवीज दिखाता है वियतनाम के हीरो है तो मतलब आप पिट के आए,
मूवी में दिखाता है तालिबान में ये किया तो वहां से पिट के आए हैं। तो उल्टा होता है, एकदम एग्जैक्टली उल्टा होता है। तो दीज आर द 5 स्टेटमेंट्स ऑफ पीट हेग्सेथ। जो मुझे बड़ा अटपटा लगा वो कि सारे उनको बताना कि फाइटिंग फिट नहीं है, मोटे हैं, थुलथुल है। बोला उनको, बोला कि जो भी कमांडर महीने में 2 बार पीटी का ट्रेनिंग नहीं करेगा, मतलब 2 बार एटलीस्ट, उसको डिमोशन दिया जाएगा। ऑलरेडी 15 जनरल्स को फायर कर चुके हैं ये लोग, है ना। तो ये सारे जनरल्स बैठे हुए थे बकवास सुनने के लिए इसकी। और उसके बाद जो ऐसा लग रहा था कि जैसे फॉक्स न्यूज का प्रेजेंटर एड्रेसिंग द, वैसे ही फॉक्स न्यूज का ही था वो, कि जिस आदमी का मिलिट्री करियर पूरा ना हुआ हो और फॉक्स न्यूज का एंकर बन गया हो, क्योंकि फॉक्स न्यूज में एंकर मतलब कि एक्टर होते हैं सारे, न्यूज एक्टर्स करते हैं, ये सारे एक्टिंग करते हैं। जैसे भारत में भी होता है टीवी शोज पे सारे एक्टिंग करते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट। एक्टर्स हैं ये लोग, एंकर्स हैं, एक्टर्स हैं, मिलियनियर्स, बहुत पैसा मिलता है इनको। मतलब कि अगर आप रिपब्लिकन पार्टी में कुछ अच्छा बोल सकते हैं तो आप फॉक्स न्यूज के एंकर बन जाते हैं फटाफट। ये तो था पीट हेग्सेथ की स्पीच का हाइलाइट्स। उसका आउटकम क्या हुआ आपको बताता हूँ। प्राइवेटली बहुत सारे जनरल्स ने बोला कि हम उनका समय बर्बाद किया, और बहुत सारे रेजिग्नेशन आने वाले हैं इस समय, जो कि पीपल आर नॉट, उन जैसे उन्होंने बोला कि 1990 से पहले का बोला डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नहीं है। वी आर सपोज टू बी द फाइटिंग एज फिट, वी आर द बेस्ट इन द फाइनेस्ट मिलिट्री, दुनिया भर में हम लड़ सकते हैं, ये सब बातें की उन्होंने। और हमारे पास हमारे एनिमीज को हमसे डरना चाहिए क्योंकि हमारे पास वो वेपन्स हैं जो एनिमीज ने कभी सोचा नहीं होगा। ये सब ब्रावडो वाली बातें करी, विच इज गुड एक्चुअली, क्योंकि ऐसी बातें होती हैं जब आपको किसी मरगले व्यक्ति को जोश दिलाना हो तो उसको ऐसी बातें सुनाई जाती है, उठ जा, खड़ा हो जा। जो अच्छा हेल्दी होगा तो वैसे ही खड़ा रहेगा ना। तो दिस इज व्हाट इट वाज। अच्छा, इसका जो मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड पे लेके चलता हूँ। इन्होंने नाम लिया जॉर्ज वॉशिंगटन का, फिर उन्होंने नाम किया कुछ जनरल्स का नाम लिया। इन सभी ने, इनका सारा एक्सपीरियंस रहा था सिविल वॉर पे, बाहर के युद्ध में नहीं, सिविल वॉर में सबका एक्सपीरियंस था। क्योंकि क्योंकि बाहर के जितने भी युद्ध हुए हैं अमेरिका के, वो एक तरीके से इलीगल युद्ध हुए हैं। कोई लीगलिटी किसी, ना यूनाइटेड नेशंस ने दी ना किसी और ने दी। तो दे आर ऑल अटैक्स बेस्ड ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द अमेरिकन बिजनेसमैन। उसके ऊपर ही सारे युद्ध हुए। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है अमेरिका के इतिहास में जो उसने किसी प्रिंसिपल्स के बेसिस पे किसी को एक साथ युद्ध किया हो। द ओनली, और इंटरनल जो युद्ध है सिविल वॉर है वो भी इलीगल है, क्योंकि आप जमीन झड़पने के लिए कर रहे हैं, अपोजिशन कंजर्वेटिव को हराने के लिए कर रहे हैं, वो भी अलग बात है। दी साउथ में जो उनके लीजेंस थे कन्फिडरेट्स, उनको हराने के लिए किया। तो बट ऐसा कोई युद्ध ही नहीं हुआ है जो अमेरिका का युद्ध लेजिटिमेट हो, यूरोपियन वॉर 2 के अलावा, 1945 के अलावा बाकी कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है जो लेजिटिमेट हो। तो ये सब स्पीच जब सुना रहे हैं, और ये सारे जनरल्स जो है टॉप कमांडिंग पोजीशंस है इसके अमेरिका के लिए इन देयर रेस्पेक्टिव स्फीयर्स, इनका बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सेंट्रल कमांड इज एक्चुअली द मेन एम्बेसी फॉर इंडिया, नॉट द एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। मेन एम्बेसी इज द सेंट्रल कमांड, और एंड दैट इज दैट मिलिट्री जनरल ड्राइव्स द फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया। तो जितना भी फॉरेन पॉलिसी जो अमेरिका का चलता है स्टेट डिपार्टमेंट का, वो मिलिट्री बेस्ड होता है, सिविलियन बेस्ड नहीं होता है। तो मिलिट्री प्रायोरिटीज बिकम द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका। फिर उसको कोई दूसरी एजेंसी जैसे कि अदेश से राज्य घुस जाएगा, फिर किस तरह वो काम करे, जैसे भी सारे रिजिम चेंजिंग ऑपरेशन चल रहे हैं भारत में, वो एज पर द मिलिट्री स्ट्रेटेजी है कि उसको पहले भारत को कमजोर करो, फिर उस पर आक्रमण करो। यही स्ट्रेटेजी रहता है जनरली। ऐसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। अब आते हैं ट्रंप की बारी पे, क्योंकि अभी खलीफा तो ट्रंप है ना यहाँ पे। तो ट्रंप आए तो उन्होंने पहली लाइन में बोला, मुझे बैटल शिप्स अच्छे नहीं लगते, मतलब जो आजकल के शिप्स है उसका डिजाइन अच्छा नहीं लगता। कैन यू बिलीव कि कोई कमांडर इस तरह की बातें करेगा, कि कमांडर इन चीफ, कि मुझे शिप का डिजाइन, अब उसको आपको क्या मालूम स्टेल्थ का क्या डिजाइन क्या होता है, क्या मालूम आपको। मुझे पुराने बैटल शिप्स अच्छे लगते हैं, बोलते हैं कि वो पुराने बैटल शिप्स वापस आने चाहिए जो बड़े बड़े लगते हैं। फिर उन्होंने एक मूवी की बात करी, एक पुरानी मूवी है ब्लैक एंड व्हाइट,
विक्ट्री परेड ऐसा कुछ है, विक्ट्री, उसके अंदर सारे शिप्स लाइन से चलते हैं, सारे अमेरिकन वर्ल्ड वॉर 2 के। तो अब ट्रम्प को शायद ये मालूम नहीं है कि 750 पनडुब्बियां और शिप अमेरिका के पैसिफिक के नीचे पड़े हुए हैं, ओशन के नीचे, 750। ओके, क्योंकि क्यों? इतने क्यों पड़े वर्ल्ड हुए वॉर टू सारे? डुबा दिए गए थे ना जापानीज के द्वारा, जर्मन के द्वारा, 750 सिर्फ पैसिफिक में, बाकी छोड़ दीजिए। ओके, तो ये छोटा मोटा युद्ध नहीं था, हम लोग सिर्फ अमेरिका की जीत देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि कितने मारे थे जापानीज, वो भी देखना चाहिए। तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। दूसरा चीज उन्होंने बोला कि मुझे मुझे जो है मिलिट्री अमेरिका के अंदर डिप्लॉय करनी है, जो हमारे जो सिटीज हैं जो गायब हो गए हैं एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट में। तो ये एक तरीके से उन्होंने सीधा बोल दिया कि हम मिलिट्री समेटने वाले हैं। अब अमेरिका के अंदर कोई फोर्सेस की कमी नहीं है। अमेरिकन फोर्सेस आर, अमेरिकन पुलिस इज हैवीली आर्म्ड, अमेरिकन स्वॉट्स आर हैवीली आर्म्ड, स्वॉट जो टीम होती है उनकी, वो हैवीली आर्म्ड होती है, फिर टेरर ग्रुप्स होते हैं, फिर नेशनल गार्ड्स होते हैं, फिर यूएस मिलिट्री होती है। आप कहाँ डिप्लॉय करोगे, किसको डिप्लॉय करोगे? देयर विल बी मोर पीपल एंड गार्ड्स देन द यूएस मिलिट्री, देन द रेगुलर सिविलियंस। इतना ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स है, और 33 करोड़ के देश में कहाँ डिप्लॉय करोगे? उन्होंने बोला पोर्टलैंड, सिएटल, शिकागो, ऐसे करके बहुत सारे शहर जहाँ पे हम डिप्लॉय करेंगे। और इसके मैं फीडबैक देख रहा था मीडिया में, पीपल वर शॉक्ड। एक्चुअली कमला हैरिस ने अपनी इलेक्शन स्पीच में बोला ही था कि ही इज गोइंग टू डिप्लॉय मिलिट्री इन सिटीज। ये मैं मानता हूँ अराजकता बहुत है, लेकिन कभी भी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ, भारत के इतिहास में, अदर देन कर्फ्यू मैनेजमेंट और राइट्स हुए तब मिलिट्री मार्च हुआ हो, अदर देन दैट कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय मिलिट्री ने अपने सिविलियंस पे कंट्रोल करने के लिए गोलीबारी करी हो। यू नो, राइट्स कंट्रोल में कभी कभी लगती है, बट यहाँ पे कुछ और बात हो रही है, कॉन्क्वेस्ट की बात हो रही है, जीतो वापस। तो दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, वेरी सरप्राइजिंग। फिर ट्रम्प ने बोला कि जो दूसरे देश हमारा बहुत मजाक बनाते थे पहले, हम कहीं पे लड़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, और अब मैं चाहता हूं कि आप लोग बाहर के लिए भी लड़ने के लिए तैयार रहें, ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है। तो और फिर उन्होंने डाउन साइजिंग की भी बात करी कि नॉट ऑल जनरल्स आर नीडेड। तो जो हम एग्जैक्टली हम लोग बोल रहे थे कि ये जो मीटिंग हो रही है, सब मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट्स और इंटरनल डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएस मिलिट्री विद इन यूएसए, उसकी ओर बात हो रही है। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। और तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और एक और चीज है कि ट्रम्प ने बोला कि हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स आर्कटिक ओशन में डिप्लॉयड है। अब कौन बोलता है ऐसी बातें इन द पब्लिक फोरम? एज इफ रशियंस सिमिलर डोंट नो, एज इफ इंडियंस आज डोंट नो। हाँ बोलिए। पुतिन से पंगा लेने की पूरी तैयारी कर रखी है इन्होंने। पुतिन से पंगा अवॉइड करने की तैयारी कर रखी है, लेने की नहीं। उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, पुतिन और डर जाए। That will be a नहीं, joke. वो एक्चुअली क्या है कि ओनली क्रेजी मैन वांट्स अ वॉर। कोई वॉर नहीं चाहता दुनिया में, बिकॉज सबको मालूम है क्या क्या होता है वॉर में। अभी अभी तो बहुत सालों से हमने वॉर देखा नहीं है ना। अभी हमने देखा है कि अमेरिका फाइटिंग विद तालिबान, इट्स नॉट ए वॉर, इससे एसिमेट्रिक वॉर थे। मतलब वो तो उसके तो ऑर्गेनाइज आर्मी भी नहीं थी पहले तो। वॉर का भी एक्सपीरियंस हुआ नहीं है रिसेंटली, हम लोग भूल चुके हैं। जब यूरोपियन वॉर 2 हुआ था तब हुआ था वॉर, तब थोड़ा सा आइडिया मिला था हम लोगों को क्या होता है वॉर। जब 1914 में जब भारतीय सोल्जर्स ने हाइफा में ओटोमान की पिटाई की थी, तब उसको थोड़ा सा हिंट मिला था क्या होता है वॉर। अभी बहुत सालों से लोगों ने देखा नहीं है। जैसे इराक का वॉर है, वो एक्चुअली वॉर था ही नहीं, एसिमेट्रिक था। 28 देश मिलके इराक के ऊपर अटैक किया, तो कौन सा वॉर हुआ? तो अभी मोस्ट ऑफ द जो करंट पब्लिक है उनके दिमाग से वॉर वाला सिनेरियो चला गया है। होता क्या है
जब हमारे, आप याद करिए, अब मैं तो तब था नहीं 71 के युद्ध में, लेकिन 71 के युद्ध में जब हम बुक्स में पढ़ते हैं, सायरन्स बजते थे, ब्लैकआउट्स होता था हर सिटीज में, और फिर इस तरह की बातें होती थी, एंड द राशंस वर पुट, तो वो वॉर होता है। वो उसका एक्सपीरियंस अभी हम लोग को किसी को है नहीं, और यूएस को तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके उधर तो युद्ध कभी छुआ ही नहीं। सारा युद्ध तो बाहर हुआ, उन्होंने एशिया में आके युद्ध किया, अफ्रीका में लड़ाई लड़ी, बट अमेरिका में तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, मतलब युद्ध वाला सिनेरियो नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, उसको बहुत सारा इंटेलिजेंस है कि उसके देश में बहुत भयंकर तरीके से गड़बड़ी होने वाली है, और अभी किसी को उसका आइडिया है नहीं। और शायद ये इसीलिए पॉसिबल है कि पहली बात तो इकोनॉमिक कोलैप्स है, दूसरी बात ये है कि बहुत सारे टेररिस्ट जो है घुस आए थे सदर्न बॉर्डर से पहले, और वो लोग अभी फर्मली एंट्रेंच है विद इन यूएसए। तो बहुत सारी जगहों पे इस तरह की बातें हो सकती हैं, जैसे डियरबॉर्न मिशिगन, उसके अलावा न्यूयॉर्क, फिर उसके बाद बाकी जो सारे कैलिफोर्निया, और ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं रेड ब्लू स्टेट्स में, सारे डेमोक्रेट लेड स्टेट्स में, सारे रिपब्लिकन स्टेट्स में नहीं है ये सब इशू, जबकि रिपब्लिकन स्टेट्स में प्रॉब्लम बड़ी है। तो काफी इंटरेस्टिंग स्पीच था, और काफी आउटकम भी देता है। कल की रिपोर्ट में पता लग जाएगा कि कितने सोल्जर्स जाते हैं या कितने रहते हैं। कई कई डेवलपमेंट्स, हाँ, एलजीबीटी कम्युनिटी, महिलाओं को नहीं जाने देना, वेट लूज करना, तैयार रहना, डाउन साइज करना। लुक्स लाइक ही इज ट्राइंग टू गियर अप द एंटायर आर्म्ड फोर्सेस। कुछ तो हाँ, तैयारी है इनके में, किसी चीज के कुछ लिए है तो तो, तैयारी। हाँ कुछ तो है, जैसे उन्होंने एम्यूनिशन को भी इंक्रीज कर दिया है, प्रोडक्शन। उन्होंने बोला है कि मिसाइल्स का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए, एम्यूनिशन का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए, और ये भी सीन है कि इनके पास एनफ है ही नहीं कुछ भी। तो ये भी एक सीन है, एंड दीज आर ऑल पब्लिक रिपोर्ट्स, ऐसा कोई चीज में छुपा, मतलब ऐसा कुछ हमको पता नहीं है, दीज आर पब्लिक रिपोर्ट्स। तो डेफिनेटली दे वांट टू कैच अप, क्योंकि उनको मालूम है कि रशिया की प्रिपरेशन क्या है, भारत की क्या है, और भारत इज एन एनिमी नाउ, कंटेंडर है। भारत शुड नॉट थिंक दे आर फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोग जो हैं, भारतीय एनालिस्ट और अमेरिका में भी भारतीय मूल के जो लोग हैं, बोलते हैं कि नहीं ये तो टेम्परेरी फेज है। टेम्परेरी फेज नहीं है, ये परमानेंट फेज है, ऐसे ही चलेगा अभी अमेरिका 3-4 साल तक, तो उसके बाद थिंग्स विल स्टार्ट कूलिंग डाउन। हम्म। और क्या ऐड करना चाहेंगे आदित्य भाई, बिकॉज दिस दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, हम इसको लगातार कवर करते आए हैं। इनकी एग्जैक्ट क्या क्या बातें हुई हैं वो कल परसों तक रिपोर्ट्स में आएंगी। ऑलरेडी मैंने कुछ तो बता ही दिया है, इनके रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे, अब सारी स्पीचेस तो सारी पब्लिक हैं। हाँ, वो देखिए तो सारे इंटरनल मीटिंग्स तो कल पता नहीं लगेगा हम लोगों को, बट अगर इसमें ये एड्रेस किया है, तो इंटरनल मीटिंग्स में भी वही होगा, बट इन मोर डिटेल। हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, हमको पता नहीं है, अज्यूम कर सकते हैं। राइट जी। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरा सहयोग करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन पर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, रामायण महाभारत से रिलेटेड बहुत नए नए पॉइंट्स जो आज तक कभी कवर नहीं किए गए हैं, वो आपको सतोलॉजी पे मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।